उमरिया जिले में भी पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, जो कि आगामी 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन किया जाएगा। वहीं जानकारों एवं गुरुजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष प्रतिपदा श्राद्ध आज से शुरू हो रहे हैं, जो कि आगामी 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को यह बताया जाता है कि आज भी वह परिवार का हिस्सा है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति बनी रहती है और अगर पूर्वज नाराज हो जाएं तो काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में कुछ कामों को करने से बचना चाहिए ताकि पूर्वज नाराज ना हो सके। एवं पितृपक्ष में कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जहां इस दौरान मांगलिक कार्य ना करें। इन दिनों में नए कपड़े भी ना खरीदें, बाल न कटवाएं, तामसिक भोजन से बचें एवं पितृपक्ष में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अश्विन माघ की अमावस्या को सभी पूर्वजों को ध्यान करके उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध से वह प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का शुभ समय कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त होता है। इन दोनों शुभ मुहूर्त के बाद अपराह्न काल समाप्त होने तक भी मुहूर्त चलता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, जिसमें सूर्य की तरफ मुंह करके घास की कुशा से देते हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन क्यों खिलाया जाता है, इसका भी बड़ा महत्व है। एवं इन 5 जीवों को भोजन दिए बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है और श्राद्ध करने से पितरों की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और जो भी हमारा हिंदू समाज है वो सब पितृ के लिए जल तिली से उनको पितृ जल देते हैं और जो गया जाते हैं, गया में अपने जा कर के पुरखों का पितरों का पिंडदान करते हैं। और ये हम लोग वह नहीं कर रहे हैं। जानकी मैया स्वयं दशरथ जी का, जब रामचंद्र जी कहानी सभी जानते होंगे, थोड़ा विलम्ब हुआ तो जानकी मैया खुद पिंडदान की थी अपने ससुर जी का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा करे कि बेटी करे, सबके लिए होता है। बहू बेटी बेटा सब समान होते हैं और हमारा हिंदू धर्म जो है ये सब चीज़ों को मानता है। आज से अपने पुरखों का, गुरुओं का श्रद्धांजलि उनको जल दिया जाता है और उनका जिस दिन तिथि पड़ती है उस दिन ब्राह्मण, गौ, चिड़िया, भूख प्यास वालों को यानी भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। आज से जो है सो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष में आज जो है परिवार के दिन से पितृपक्ष जो है चालू हो जाता है। ये 15 दिन चलता है। इस पितृपक्ष के जो है सो पर्व में गया जी और बद्री नारायण में जो है सो अपने पूर्वज जो स्वर्ग को सिधार गए हैं। से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए और पितृ दोष से मुक्त होने के लिए साल भर में एक बार पर्व आता है। इन दिनों में घर की साफ सफाई करनी चाहिए, घर में सुंदर वातावरण बनाकर रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। पक्ष को आप सबने सुना होगा कि राजा कर्ण हुआ करते थे, जो अपने काया को तेल में पका करके 1.25 मन सोना प्राप्त होता था उनके गुरु और माता की कृपा से, और 1.25 मन सोना वो बैठ करके दान किया करते थे जनता को। वो राजा कर्ण का समय आने पे गोलोक को प्रस्थान हो गया और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद राजा कर्ण को जिस समय प्यास लगी, जिस समय उनको भूख लगी, जिस समय उनको नींद लगी, जिस समय उन्हें कोई भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ी और उन्होंने याचना किया वहाँ के रखवालों से, तो उनके समक्ष केवल सोने की सिल्ली ला के रख दी जाती थी, सोना ही सोना दे दिया जाता था। राजा कर्ण ने कहा कि भाई ये सोना हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, सोना खा पी करके नहीं जीवित रहते हैं। तो वहाँ पर धर्मराज के यहाँ से उनको आदेश में बताया गया कि कर्ण, तुमने जीवन में स्वर्ण ही दान किया है, न किसी को भोजन कराया है, न किसी को वस्त्र दान किया है, न कि कोई कूप, तालाब, बावली बनवाया है, न कोई जलाशय आपने तैयार करवाया है। जिसके कारण आपने जो किया है, जो दान दिया है, वही आपको फल में प्रतिफल में मिल रहा है।